2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां अब सिर्फ स्मारक नहीं रह गई हैं। ये भाजपा की नई दलित आउटरीच रणनीति का प्रतीक बन गई हैं। छत्र चबूतरे और सौंदर्यीकरण के जरिए पार्टी वोटर्स के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्ष इसे सिर्फ नाटक और राजनीति बता रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये योजना बीजेपी को 2027 में सत्ता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करेगी या सिर्फ सियासी झिलमिलाहट साबित होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रत्ना। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और बीजेपी ने अपने दलित वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति विकास योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर डॉक्टर अंबेडकर सहित अन्य महापुरुषों, समाज सुधारकों और सांस्कृतिक विभूतियों की मूर्तियों का संरक्षण, कायाकल्प और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 ऐसे स्मारकों को नई पहचान दी जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा, बाबा साहब और सामाजिक न्याय के पुरोधाओं की प्रतिमाएं छत्र चबूतरे के साथ होंगी। जहां छत्र चबूतरा नहीं है, वहां प्रतिमाओं का नवीनीकरण किया जाएगा। इसका शुभारंभ 14 अप्रैल से होगा। दरअसल यूपी की सियासत में ये कदम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए भी गर्मी बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर भरोसा न करें। बाबा साहब ने दलितों को अधिकार और आरक्षण दिया था, लेकिन भाजपा अब सिर्फ छतरी लगाने और मूर्तियों का सौंदर्यीकरण कर रही है। जानकारों का कहना है कि यूपी सरकार दलितों को ये संदेश देना चाहती है कि वो उनके हितैषी हैं। जो काम मायावती ने 4 बार मुख्यमंत्री रहते नहीं किया, अंबेडकर की मूर्तियों पर छतरी, पार्कों का सौंदर्यीकरण, वो अब भाजपा कर रही है। योजना रणनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है। पिछली अंबेडकर जयंती पर भाजपा ने 13 दिन का विशेष कार्यक्रम चलाकर दलित बस्तियों तक पहुंच बनाई थी। वहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी की ये रणनीति लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए तैयार की गई है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को लगभग 8.5% वोट का नुकसान हुआ था। दलित आबादी लगभग 20.7%, करीब 4.14 करोड़ है, जिसमें 66 उपजातियां शामिल हैं। जाटव सबसे संगठित वोटर माने जाते हैं, जबकि गैर जाटव दलितों में बंटवारा ज्यादा है। 2011-2022 तक भाजपा ने गैर जाटव वोटर्स को साधकर अपनी स्थिति मजबूत की थी, लेकिन 2024 में कुछ गैर जाटव वोट इंडिया गठबंधन की ओर चले गए। राजनीतिक विश्लेषक इसे भाजपा की दलित आउटरीच की नई कड़ी मान रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि ये महापुरुषों के सम्मान का काम है। उनके अनुसार सपा ने हमेशा हर वर्ग के महापुरुषों का अनादर किया, जबकि भाजपा सभी का सम्मान करती है। अब मुख्य सवाल ये है कि मूर्तियों का कायाकल्प दलित वोटों में कितना बदलाव लाता है और क्या ये भाजपा के लिए स्वर्ण दलित संतुलन बनाए रख पाएगी। 2027 का चुनाव ही इस रणनीति की सफलता या असफलता तय करेगा। तो देखा जाए तो इस राजनीतिक खेल का असली फैसला 2027 के यूपी चुनाव में होगा। बाबा साहब की मूर्तियों की छतरी, सौंदर्यीकरण और सम्मान वोट बैंक तक पहुंचने का बीजेपी का नया हथियार है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये सिर्फ रणनीति की चमक है या फिर दलितों के दिलों तक सच में असर करेगी। यूपी की सियासत अब इस मोड़ पर खड़ी है और हर महापुरुष की मूर्ति इसके आगे की कहानी बताएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।